हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर, जो कि सभी एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और ऐसे प्रश्न हैं जो कि पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। चार ऑप्शन दिया है दोस्तों। ऑप्शन पहला है मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है राज्यपाल, ऑप्शन सी है गृह मंत्री और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यपाल। अब यहाँ राज्यपाल इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि क्या है, ये स्टेट की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका क्या होता है, सीजीपीएससी होता है। तो सीजीपीएससी के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी जो नियुक्ति है दोस्तों वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अर्थात ये बोल सकते हैं कि किसी भी स्टेट के लिए अगर पीएससी का हम लोग देखें तो उसमें जितने भी सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति उनके राज्यपाल द्वारा की जाती है। लेकिन अगर वहीं हम लोग बात करें अगर यूपीएससी की, ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग बात करें यूपीएससी की तो यूपीएससी के जो सदस्य है और उसके अध्यक्ष है इनकी जो नियुक्ति है वो ऑप्शन डी अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यहाँ हमें पूछा गया है दोस्तों लोक सेवा आयोग, और यहीं पर रहता संघ लोक सेवा आयोग, तब यहाँ आंसर हो जाता राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ है लोक सेवा आयोग, तब इसका अध्यक्ष, इसके जो चयन करते हैं अर्थात नियुक्ति करने वाले हैं वो है राज्यपाल। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ चार ऑप्शन दिया है दोस्तों। पहला दिया है डॉक्टर हनुमंत यादव, दूसरा है अर्थात बी है अजय चंद्राकर, ऑप्शन सी है वीरेंद्र पांडे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी वीरेंद्र पांडे। तो ये क्या थे दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और वही बात करें दोस्तों दूसरे बार कौन बने थे, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात अजय चंद्राकर। अगला प्रश्न है, राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव द्वारा किए जाने वाले कार्य केंद्र स्तर पर किसके द्वारा किए जाते हैं। तो हमें यहाँ चार ऑप्शन के रूप में अलग से दिया है दोस्तों, फिर हमको बताना है लास्ट में कि इनमें से कौन कौन है। तो पहला में हमको दे दिया है कैबिनेट सचिव, दूसरा में दिया है ग्रामीण विकास सचिव, तीसरा दिया है रक्षा सचिव और चौथा दिया है कार्मिक सचिव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन पहला में जो दिया है कैबिनेट सचिव, उसके बाद है ऑप्शन जो चौथा दिया है ना हमको तो कार्मिक सचिव। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें तो ऑप्शन सी हमारा सही हो रहा है अर्थात 1 एवं 4। प्रश्नों की जो है, राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी फाइलें किसके माध्यम से जानी आवश्यक है। तो चार ऑप्शन हमको यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन ए दिया है विभाग के सचिव के, ऑप्शन बी दिया है उप सचिव के, ऑप्शन सी दिया है अपर सचिव और ऑप्शन डी दिया है मुख्य सचिव के। तो इस प्रकार यहाँ जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी मुख्य सचिव के। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है। तो ऑप्शन हमको चार यहाँ भी दिया गया है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 166, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 200, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 239 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 240। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात अनुच्छेद 200। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के तीसरे मुख्य सचिव थे तो कौन थे दोस्तों। यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात श्री ए के विजयवर्गीय। तो ये क्या थे दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ राज्य के तीसरे मुख्य सचिव थे। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि पहले और दूसरे मुख्य सचिव कौन थे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा का प्रथम सत्र कब संपन्न हुआ था। चार ऑप्शन यहाँ दिया है दोस्तों। ऑप्शन ए दिया है 5 नवंबर से 9 नवंबर 2000, ऑप्शन बी दिया है 1 दिसंबर से 6 दिसंबर 2000, ऑप्शन सी है 14 दिसंबर से 19 दिसंबर 2000 और ऑप्शन डी है 17 दिसंबर से 24 दिसंबर 2000। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा अर्थात 14 दिसंबर से 19 दिसंबर 2000। अगला प्रश्न है, किस वर्ष दुर्ग जिले का विभाजन कर राजनांदगांव जिला बनाया गया। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, तो ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा अर्थात 1973 को। तो अगर आपको करेक्ट डेट पूछा जाता है तो दोस्तों 26 जनवरी 1973। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे? तो ऑप्शन हमको यहाँ पर 4 दिया गया है दोस्तों। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति RC गर्ग। तो ये क्या थे दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य सरकार के सुगम कार्य संचालन के लिए नियम कौन बनाता है? तो कौन बनाता है दोस्तों? तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात राज्यपाल और मंत्री परिषद। तो ये क्या करते हैं? तो राज्य सरकार के सुगम कार्य संचालन के लिए नियम बनाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों का वेतन तथा भत्ते निम्न में से किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो किसके द्वारा दिए जाते हैं दोस्तों? बात कर रहे हैं हम लोग अभी राज्य, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, राज्य कोषालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन है? कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात विकास आयुक्त। तो ये क्या है? तो छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सबसे कम विकासखंड किस जिले में है? तो ऑप्शन हमारे पास 4 दिए है दोस्तों। ऑप्शन ए दिया धमतरी, ऑप्शन बी नारायणपुर, ऑप्शन सी दुर्ग और ऑप्शन डी है मुंगेली। तो यहाँ जो इसका आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नारायणपुर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस व्यक्ति ने जिलाधीश की तुलना एक ऐसे कछुए से की थी जिसकी पीठ पर हाथी रूपी भारत सरकार खड़ी है? तो 4 ऑप्शन हमको यहाँ दिया गया है दोस्तों। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रेमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी हमारा यह सही हो जाएगा, नाम अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो हमको यहाँ 4 ऑप्शन यहाँ भी दिया गया है दोस्तों। ऑप्शन ए है मंत्रिमंडलीय सचिव, ऑप्शन बी है भारत सरकार का गृह सचिव, ऑप्शन सी है केंद्रीय गृह मंत्री और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मंत्रिमंडलीय सचिव।